अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है कुछ आयोटा की पावर्स को। जैसा कि हमें पहले ही मालूम है, हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा है कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोटा की जो पावर है वो 2 से बड़ी है, ठीक है। अब हम आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आयोटा की पावर आपको कहीं पे भी दी जाएंगी ना, या तो वो आपको ऑड दी जाएंगी या तो वो आपको इवन दी जाएंगी, ठीक है। ऑड पावर के लिए जो है, अब ऑड के लिए आपने ये चेक करना है कि क्या ये 2 के टेबल में आ रहा है, क्योंकि 2 से 2 आयोटा की पावर जो 2 होती है उसका आंसर -1 होता है। तो यहाँ पे 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। जो पावर होगी जब भी वो 2 के टेबल में ना आई तो इट मीन्स कि वो ऑड होगी। ऑड पावर के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, यानी जो ऑड पावर होगी ना उसमें से एक -1 करेंगे और +1 करेंगे। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही तो हमने यहाँ पे किया हुआ है। 9 में 1 माइनस किया तो 8 होता है और 8 + 1, यानी ऑड में से 1 माइनस कर देंगे और फिर +1 करेंगे। जब भी ऑड पावर दी जाएंगी ना, बस आपने जो है वो इस रूल को अप्लाई करना है। अगर ये रूल याद नहीं हो रहा तो सिंपल आप ये याद रखें कि 9 से पीछे क्या होता है, 8, 8 + 1 जो है वो इस तरह से पावर 9 को हम इस तरह से हम ब्रेक करके लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आयोटा की जो पावर है वो 2 नंबर प्लस हो रहे हैं। तो हमने रूल पढ़ा था कि कोई भी नंबर हो और उसकी पावर में जो है वो नंबर्स अगर प्लस हो रहे हों तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, यानी ए की पावर n भी है और ए की पावर m भी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल यही वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आयोटा की पावर 8 + 1 है, इट मीन्स के आयोटा के ऊपर भी 8 हो जाएगा और मल्टीप्लाई आयोटा +1, इस पावर को प्लस पावर्स को हमने इस तरह से ब्रेक करना है। ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पे आयोटा +1 आयोटा ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 है, आयोटा की पावर क्या है, 8। अब 8 2 के टेबल में आएगी। अब जब भी आप नंबर को देखेंगे ना पावर को, तो आपने ये देखना है कि 2 के टेबल में आ रही कि नहीं। अगर 2 के टेबल में नहीं आएगी तो आपने प्लस वाला करना है, यानी एक नंबर पीछे +1। लेकिन अगर इवन पावर होगी तो आपने जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 9 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था इसलिए हमने उसको ब्रेक करके लिखा। अब यहाँ पे 8, यहाँ पे आयोटा की पावर 1 है, ठीक है, इसको हम साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे 8 है तो 8 2 के टेबल में आ रहा है, इसलिए हम 8 को 2 × 4 करेंगे। 2 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है जब भी इवन पावर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आयोटा की जो है वो 2 पावर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास एक रूल है कि अगर x है और उसकी जो है वो m, ठीक है, m × n है, तो हमारी मर्ज़ी है कि हम x के साथ कोई एक पावर रख सकते हैं और एक पावर को हम बाहर लेके जा सकते हैं। m को रख रहे हैं, लाज़मी नहीं कि हम m को ही रखेंगे, हम n पावर को भी x के ऊपर लेके जा सकते हैं और बाकी जो पावर है उसको ब्रैकेट से बाहर लेके जा सकते हैं। तो सेम टू सेम अब यहाँ हम 4 को भी आयोटा के ऊपर लिख सकते हैं और 2 को भी, लेकिन हमेशा आपने याद रखना है कि आयोटा की जो है वो 2 से ही आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो जो पावर 2 होगी ना उसे आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और एक जो दूसरी पावर है वो ब्रैकेट से बाहर चली जाएगी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हम वहाँ पे -1 पुट करेंगे और जो बाहर पावर है 4 वो एज इट इज़ होगी और आयोटा भी साथ ही चलेगा। अब यहाँ पे -1 की पावर जो है वो इवन है, बस आपने ये रूल याद रखना है कि -1 की अगर पावर इवन है तो आंसर +1 होगा और अगर -1 की पावर ऑड है तो -1 होगा। -1 की पावर इवन होगी तो +1, ऑड होगी तो -1। यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, +1। तो हम इस पूरे का आंसर +1 लिखेंगे और आयोटा साथ में, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आयोटा आ जाएगा इसका आंसर। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आयोटा की पावर 13 अगर आप देखें तो ये भी ऑड पावर है, 2 के टेबल में नहीं आ रही। अगर 2 के टेबल में नहीं आ रही तो आप 13 से पीछे क्या होता है, 12, 12 + 1, इसको इस तरह से लिखेंगे। फिर सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे प्लस में लिखा था और पावर्स को अलग अलग किया था, ठीक है, आयोटा के ऊपर, तो सेम हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। अब आयोटा की पावर +1 आयोटा ही होती है। अब यहाँ पे 12 को 2 के टेबल से देखेंगे कि 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ते हैं कि 12 आता है, 2 × 6 लिख सकते हैं 12 की जगह। अब यहाँ पे 2 पावर हैं, ठीक है, आपने 2 वाली पावर को ही आयोटा के ऊपर रखना है और बाकी जो पावर है वो ब्रैकेट से बाहर चली जाए और आयोटा जो है वो साथ में आएगा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हम वहाँ पे -1 पुट करेंगे और पावर 6 बाहर होगी और आयोटा भी हमारे साथ ही चलेगा। अब यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो इसका आंसर +1 होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग इवन है तो +1, ऑड है तो -1। तो यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे इसका +1 आ जाएगा, +1 × आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा आंसर देगा।
है अयोटा की पावर जो है वो 28 है। अब यहाँ पे हमने इसको ब्रेक नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 2 के टेबल में आ रहा है। बस आपने यही याद रखना है कि अयोटा की पावर अगर 2 के टेबल में आएगी तो आपने जस्ट उस पावर को 2 मल्टीप्लाई लिख देना है, जो भी चीज़ जिससे भी वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा। लेकिन अगर इस तरह से अगर ऑड आ गई तो आपने एक नंबर पीछे और फिर +1, जैसे यहाँ पे अयोटा की पावर 13 थी तो आपने क्या किया, ये 2 के टेबल में नहीं आ रही थी इसलिए आपने इससे एक पीछे 12 + 1, इसको 13 को हम 12 + 1 लिखेंगे। चूँकि हम यहाँ पे 28 को देख रहे हैं, ये इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है, तो इसलिए हम इसको प्लस में नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आए। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करने से 28 आता है, तो हम 28 को 2 × 14 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखें 2 पावर हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले रूल बताया है कि अगर एक नंबर है और उसके ऊपर 2 पावर मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमारी मर्ज़ी है कि एक पावर को जो है वो ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं और एक ब्रैकेट के बाहर जा सकती है। तो यहाँ पे भी हमारी अपनी मर्ज़ी है कि हम इन दोनों में से कौन से पावर को अयोटा के ऊपर रखेंगे और कौन सी पावर को बाहर लेके जाएँगे। आपने बस ये याद रखना है कि हमेशा 2 को ही हम ब्रैकेट से अंदर रखेंगे, क्योंकि अयोटा की पावर 2 हमें पता है कि -1 होती है। हमेशा आपने जब भी 2 मल्टीप्लाई हो रही होंगी ना पावर, उनमें से जो 2 होगी उसे ही आप ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो जहाँ पे अयोटा स्क्वायर होगा हम वहाँ पे -1 पुट कर देंगे और बाहर पावर 14 होगी। ठीक है? अब यहाँ पे फिर वही रूल आ गया है कि अगर -1 की पावर इवन हो तो +1 होता है, -1 की पावर ऑड हो तो -1 होता है। यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो इट मीन्स कि ये जो है इसका आंसर क्या होगा, +1, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारे पास माइनस अयोटा की पावर 21। अब हमेशा आपने ये याद रखना है कि माइनस नंबर है, यानी ब्रैकेट के अंदर कोई माइनस नंबर है, लेट्स से -a है और बाहर जो पावर है वो ऑड है, यानी 2 के टेबल में नहीं आ रहा ना 21, तो ये ऑड नंबर है। अब अगर पावर ऑड होगी ना तो माइनस हम अब बाहर रह जाएंगे और जो नंबर है ना उसके ऊपर ऑड पावर हो जाएगी, याद रखें। इसी तरह अगर माइनस नंबर है और बाहर पावर इवन है तो हम a की पावर इवन कर देंगे, यानी माइनस की पावर इवन प्लस ही होती है, तो ये याद रखना है आपने। अगर माइनस नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो माइनस बाहर और उस नंबर के ऊपर वो पावर आ जाएगी, और अगर माइनस नंबर के ऊपर पावर इवन है तो हम उसको a इवन लिख सकते हैं, यानी वो नंबर एज इट इज़ माइनस के बगैर लिख सकते हैं। यहाँ पे इसकी पावर ऑड है तो इट मीन्स के हम क्या करेंगे, ये जो माइनस है हम ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं और अयोटा की पावर 21। अब सिंपल हम इस 21 को सॉल्व करेंगे, माइनस साथ साथ चलेगा। अगर यहाँ पे 20 होता ना तो हम अयोटा 20 लिखते हैं, यहाँ पे माइनस ना लिखते, तो ऑड पावर के लिए माइनस बाहर, इवन पावर के लिए प्लस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इवन पावर के लिए प्लस हो जाता है, जो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ ऑड पावर है, ठीक है, इसके ऊपर पावर आ जाएगी और ये नेगेटिव साइन बाहर चला जाएगा। अब हम मज़ीद सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पावर ऑड है, 2 के टेबल में नहीं आ रही, तो आपने 21 से पीछे क्या होता है 20 + 1 लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना किया कि 2 पावर ऐड हो रही हैं तो हम इसको सेम वही रूल अप्लाई कर सकते हैं ना, कोई किसी नंबर की पावर अगर x + y है तो a की पावर x और a की पावर y, इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं पावर्स को इसी नंबर के ऊपर। तो अयोटा की पावर 21, अयोटा की पावर +1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों पावर्स को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे 20 को हम 2 × 10 लिख सकते हैं और यहाँ पे अयोटा की पावर +1 एज इट इज़। अब यहाँ पे 2 पावर हैं, हमेशा 2 की पावर को अंदर रखेंगे, 10 को बाहर रखेंगे, अयोटा की पावर +1 अयोटा होती है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, तो जहाँ पे अयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे, ये माइनस साथ साथ चलेगा, या अयोटा भी साथ साथ चलेगा। अब -1 की पावर इवन होती है तो आंसर +1 होगा, तो -1 की पावर इवन है तो आंसर +1 होगा। ये माइनस प्लस माइनस होता है, 1 अयोटा से मल्टीप्लाई किया अयोटा आ जाएगा, ये सब मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा हमें आंसर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है हमारे पास 3 अयोटा की पावर ऑड है। अब यहाँ पे याद रखें कि अगर 2 नंबर हैं और दोनों नंबर की पावर 1 है तो जो पावर है हम दोनों नंबर्स के ऊपर अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर हैं और पावर है दोनों के ऊपर, तो ये पावर 3 के ऊपर भी आ जाएगी और अयोटा के ऊपर भी आ जाएगी। 3 की पावर 3 27 होता है, यानी 3 की पावर 3 का मतलब है 3 × 3 × 3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 27 मिला। अब यहाँ पे देखें अयोटा की पावर 3 है, 2 के टेबल में नहीं आ रही, ऑड है, तो हम क्या करेंगे 3 को 2 + 1 लिखेंगे, एक पीछे और एक, यानी एक कम करके 2 होता है और एक +1 कर देंगे, 2 + 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल वही है कि अगर एक नंबर के ऊपर 2 पावर हैं तो हम उन पावर्स को अलग अलग उसी नंबर के ऊपर लिख सकते हैं। तो अयोटा की पावर 2, अयोटा की पावर +1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब जहाँ पे अयोटा स्क्वायर होगा हम वहाँ क्या पुट कर देंगे, -1, तो अयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1, अयोटा की पावर +1 को हम अयोटा लिख सकते हैं। अब ये तीनों मल्टीप्लाई होकर -27 अयोटा हो, यानी 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया 27, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 27 1 27, अयोटा साथ में, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला सवाल देखें, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर की पावर इवन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन हो तो बाहर प्लस और वो नंबर के साथ एज इट इज़ चलता है। तो यहाँ पे ये नंबर माइनस है, यहाँ प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस ख़त्म हो जाता है अगर पावर इवन है।
और अगर पावर ओड होती तो माइनस बाहर चला जाता। ये वाला जो रूल मैंने आपको बताया है कि अगर नेगेटिव नंबर है और पावर ओड है तो बाहर माइनस चला जाएगा और वो नंबर और पावर सॉल्व करेंगे हम। अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो हम बाहर +1 लिखेंगे और उस नंबर की पावर हो जाएगी। चूँकि यहाँ पे पावर इवन है तो ये नंबर के बाहर प्लस हो जाएगा, जो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब 2 आयोटा की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल वही रूल है कि अगर एक दो नंबर हैं और दोनों की पावर है तो हम दोनों के ऊपर अलग अलग पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 के ऊपर भी 4 हो जाएगा, आयोटा के ऊपर भी 4 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि होता है 16। आयोटा की पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। और 2 इनमें से एक 2 को हम अंदर रखेंगे, एक 2 को बाहर रखेंगे। तो सेम यहाँ पे मैंने इस तरह से लिख दिया, 2 2 सा 4 होता है आयोटा। अब जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हम वहाँ पे -1 पुट कर देंगे। ये आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और बाहर का 2 एज इट इज़। अब याद रखें कि -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर +1 होगा, ठीक है। जैसे माइनस की पावर इवन हो तो प्लस में आंसर आता है। तो यहाँ पे 1 है, माइनस की पावर इवन है तो +1 हो जाएगा, 16 1 16। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि हमें क्वेश्चन दिया गया है और वो कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को a + b आयोटा की फॉर्म में आपने लिखना है। तो यहाँ पे हमारे पास a तो मिल रहा है लेकिन आयोटा की पावर सिंगल होनी चाहिए, यानी आयोटा जो है वो एक होना चाहिए, एक पावर होनी चाहिए। यहाँ पे ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए तो 9 को हम एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि हमारे रियल पार्ट ऑलरेडी हमारे पास है, हमें इमेजिनरी पार्ट को आई में लाना है, ठीक है। तो हम आयोटा की पावर 6 इवन है ना, इसको हम मतलब 2 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो इसको हम 5 + 1 ही लिखेंगे। डायरेक्ट अगर इवन है तो हम उसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 2 × 3 6 हो रहा होता है। 2 के टेबल में वो पावर आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो हम फिर एक नंबर कम करके प्लस करते हैं, लेकिन ये 2 के टेबल में आ रहा है तो हम इसको मज़ीद ऐसे ही सॉल्व करेंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 × 3। हमेशा याद रखेंगे अगर जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पावर 2 होती है उसको हम अंदर रखते हैं, आयोटा की पावर यानी ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और एक जो दूसरी पावर है उसको हम ब्रैकेट से बाहर ले जाएंगे। जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है ना, हम वहाँ पे -1 पुट करेंगे। 9 एज इट इज़ चल रहा है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया, बाहर पावर 3 है। 3 यहाँ पे 2 के टेबल में नहीं आ रही, इट मीन्स कि ये ऑड है। अब याद रखेंगे नेगेटिव की पावर अगर ऑड हो, -1, तो वो -1 ही आंसर देता है। तो इसकी पावर ऑड 3 है तो ये इसका आंसर -1 ही होगा। अब यहाँ पे इसका आंसर -1 है। 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस -1 बाहर आ जाएगा, 9 -1 8 होता है। अब यहाँ पे हमें a + b आयोटा की फॉर्म चाहिए। यहाँ पे रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इट मीन्स कि इमेजिनरी 0 है। तो 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 + 0 आयोटा। तो ये हमारी जो है ये वाली फॉर्म बन चुकी है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया गया है -17 + आयोटा की पावर 5। -17 को हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये 5 है, यानी 2 के टेबल में नहीं आ रही, 2 मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, 5 से छोटा क्या होता है 4, एक नंबर छोटा और +1। 5 से छोटा 4 + 1 लिख सकते हैं 5 में। 5 से एक कम करके +1 कर देते हैं, 4 + 1 5 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर की पावर 2 है तो हम उसी नंबर के ऊपर यानी उस नंबर को 2 दफ़ा लिख के और उसकी पावर को ऐसे लिख सकते हैं। तो आयोटा की पावर 4 + 1 को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर +1, ठीक है। अब आयोटा की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 4 होता है, आयोटा की पावर 2 × 2 आयोटा की पावर +1 आयोटा ही होगी। अब इन दोनों 2 में से एक 2 को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और एक को ब्रैकेट से, एक पावर को ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हम वहाँ पे -1 पुट करेंगे और बाहर जो 2 है वो साथ ही चलेगा, और आयोटा भी साथ ही है। -17 इधर आएगा। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर की पावर क्या है, इवन है। नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो +1 होगा, -1 की, तो यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो +1 और आयोटा +1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा हो जाएगा, ये प्लस 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 1 आयोटा था आयोटा। तो ये हमारी a + b आयोटा की फॉर्म आ चुकी है, जिसमें रियल और इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है हमें इस तरह से दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने a + b आयोटा की फॉर्म लानी है, यानी एक रियल नंबर होना चाहिए और एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिसके साथ आई हो। तो यहाँ पे हमारे पास आयोटा की पावर 1 आयोटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें जो है आयोटा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे 4 को देखें, आप 2 के टेबल में आ रहे हैं ना, तो हम इसलिए इसको प्लस में नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई ना हो रहा हो तो फिर हम एक पिछला लिखते हैं और फिर प्लस उस नंबर से एक पीछे और +1 लिख देते हैं। यहाँ के 2 जो 4 है वो 2 के टेबल में आता है, 2 × 2, तो हम आयोटा की पावर 2 × 2 लिख देंगे और -13 आयोटा एज इट इज़। अब 2 की पावर 2 में यानी 2 2 हो गए हैं, तो एक पावर को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और एक ब्रैकेट के बाहर पावर चली जाएगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे -1 पुट करेंगे और 2 एज इट इज़, -13 आयोटा भी साथ साथ चलेगा। अब यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो इसका आंसर +1 हो गया। तो -1 की पावर इवन +1 देती है और -13 आयोटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जिसमें एक रियल नंबर है और एक ऐसा नंबर है जिसके साथ आई है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। वहाँ पे आयोटा की पावर 4 थी, यहाँ पे आयोटा की पावर ऑड है, ठीक है। वहाँ इवन थी ना पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया है। तो अब हम यहाँ पे देखें 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हम 5 को लिखेंगे 4 + 1, यानी 5 से पीछे 4 होता है और +1।
अब यहाँ पे 2 पावर हो गई हैं, तो हम इसको आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर +1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे आयोटा की पावर +1 आयोटा ही होती है और ये हम साथ साथ एज इट इज़ लेके चलेंगे, ठीक है। आयोटा की पावर 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं और इनमें, ठीक है, आयोटा साथ में चलेगा और ये भी साथ में चलेगा। अब ये 2 पावर है, इन 2 पावर में से एक 2 हम अंदर रखेंगे और पावर के, ठीक है, और एक 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो जहाँ पे आयोटा स्क्वायर है हम वहाँ पे -1 पुट करेंगे और बाहर 2 है और यहाँ पे आयोटा +21 आयोटा। अब यहाँ पे -1 की पावर इवन है, तो -1 की पावर अगर इवन होती है तो +1 होता है। तो -1 की पावर इवन है तो +1 है, आयोटा साथ में, और ये भी नंबर एज इट इज़ साथ चल रहा है। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा हो जाएगा 21 आयोटा। अब यहाँ पे एक आयोटा है और एक 21 आयोटा है, कुल मिला के 22 आयोटा हो गए हैं। अब हमें तो a + b आयोटा की फॉर्म चाहिए, यानी ऐसा नंबर जिसके साथ आई हो और ऐसा नंबर जिसके साथ आई ना हो, लेकिन हमें तो सिर्फ आई वाला नंबर मिला है, रियल नंबर तो मिला नहीं है। रियल नंबर ना होने का मतलब है 0 प्लस है, यानी रियल नंबर 0 है, तो यहाँ पे a और b आयोटा की फॉर्म हमें मिल गई है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 2 आयोटा दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आयोटा की पावर ओड है और यहाँ पे भी आयोटा की पावर ओड है, ठीक है। यहाँ पे 5 2 के टेबल में नहीं आता और ना ही 7 2 के टेबल में आता, इसलिए हम 5 को 4 + 1 लिखेंगे। 5 से पीछे एक कम 4 होता है और 4 + 1। 7 से एक कम 6 होता है और 6 + 1, ठीक है। 7 से एक कम 6 + 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखें ये दोनों इवन हो चुके हैं, तो 4 + 1 6 + 1। अब ये देखें इसके ऊपर भी 2 पावर ऐड हो रही हैं और इसके ऊपर भी 2 पावर ऐड हो रही हैं, ठीक है। किसी भी नंबर के ऊपर अगर 2 पावर हो और वो ऐड हो रही हो तो वो नंबर की पावर हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं उसी नंबर के ऊपर। तो आयोटा की पावर 4 + 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर +1। सेम टू सेम यहाँ पे भी आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर +1। अब यहाँ पे आयोटा की पावर +1 सारे चलेंगे। आयोटा की पावर 4 है यार, उसको हम 2 × 2 लिखेंगे और 6 को हम 2 × 3 लिखेंगे। अब एक 2 वाला जो नंबर है हम उसके पावर आयोटा के साथ लिखेंगे और जो बाकी जो पावर रह जाएगी उसे बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। सेम टू सेम इनमें से 2 वाला जो नंबर है वो हम अंदर रखेंगे और 3 वाला जो नंबर है यानी आयोटा के पावर में रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और 3 जो है वो ब्रैकेट से बाहर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे और बाहर 2 एज इट इज़ और आयोटा भी एज इट इज़। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे बाहर पावर 3 और आयोटा एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें -1 की पावर हमारे पास इवन हो तो +1 देता है और अगर -1 की पावर ओड हो तो आंसर -1 होगा। -1 की पावर इवन है तो +1 आयोटा प्लस -1 की पावर ओड है तो -1 आयोटा, ये प्लस एज इट इज़, इसका आंसर -1 है आयोटा। आयोटा और 1 मल्टीप्लाई होकर आयोटा हो जाएंगे, प्लस 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 माइनस माइनस 1 के साथ आयोटा होगा। अभी देखिए आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, ये आयोटा बाहर आ जाएगा। एक आयोटा प्लस में है, एक आयोटा माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ कैंसिल होने के बाद 0 आयोटा हो जाएगा। आयोटा 0 हो गया, रियल नंबर है नहीं, रियल नंबर नहीं है तो वो 0 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। लास्ट एंड फाइनल पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे देखें आयोटा की जो पावर दी है, यहाँ पे आयोटा की पावर और दी गई थी, यहाँ पे आयोटा की पावर इवन है, यानी 2 के टेबल में ये भी आती है और ये भी आती है, इसलिए हम इसको प्लस में नहीं लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चूँकि ये पावर 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही थी, इसलिए हम 4 + 1 और 6 + 1 इसको लिख रहे थे। ये 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 37 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 74 आता है और 2 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो 2 पावर होगी वो आयोटा के साथ होगी और बाकी जो 37 है वो ब्रैकेट से बाहर चली जाएगी पावर। इसी तरह यहाँ पे भी 2 की पावर, यहाँ आयोटा की पावर जो 2 है वो हम ब्रैकेट से अंदर रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और जो 50 है वो ब्रैकेट से बाहर होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर होगा, वहाँ पे हम -1 पुट करेंगे और बाहर जो नंबर है 37 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर, ये -7 चलेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे और बाहर पावर एज इट इज़, जस्ट हमने आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यूज़ पुट की हैं। अब -1 की पावर अगर ओड है तो आंसर -1, -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर +1। अब -1 की पावर यहाँ पे ओड है, 2 के टेबल में नहीं आ रही, मीन्स ओड है, तो आंसर -1 दे रहा है, ये माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पे -1 की पावर 50 इवन है तो आंसर +1 हो जाएगा इस पूरे का। अब यहाँ पे -1 एज इट इज़, इसका आंसर +1 है, माइनस प्लस माइनस 1 बाहर आ जाएगा, एक माइनस और दूसरा माइनस, यानी इसके पास भी एक माइनस है, इसके पास भी एक माइनस है, कुल मिला के कितने माइनस हो गए -2, ठीक है। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, दोनों जो है वो -2 देंगे। यहाँ पे आयोटा वाली टर्म नहीं है, इट मीन्स कि 0 आयोटा है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो A और B आयोटा की फॉर्म में है।